प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 20वें एडिशन को संबोधित किया। G20 से लेकर भारत के विकास पर खुलकर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने इस साल के अब तक के 75 दिनों के विकास के गिरवाए काम। कहा, आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। पीएम मोदी ने इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, भारत में सब कुछ शुभ हो रहा है, इसलिए कुछ लोग लगा रहे हैं काला टीका। 2014 से पहले की खबरों का भी पीएम मोदी ने किया जिक्र। कहा, पहले नक्सली वारदात, बम ब्लास्ट, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बनते थे हेडलाइंस, लेकिन आज शांति और समृद्धि की ज्यादा आती हैं खबरें। साल 2023 के बजट को पीएम ने बताया ऐतिहासिक। कहा, वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, चुनौती भरे हालात में भी आगे बढ़ रहा है देश। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को दो टूक। सीमा विवाद तो सुलझाना होगा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो बोल रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी को बताया ऊर्जावान, लेकिन सरकार के कई कामकाज की जमकर आलोचना की। सियासी प्रचार और सोशल मीडिया पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बड़ी बहस। शामिल हुए बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। भारत में सुप्रीम कोर्ट का हर जज 7 दिनों करता है काम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा यहां चलती हैं कोर्ट। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ केंद्र और राज्य का सबसे बड़ा एक्शन। 78 समर्थक गिरफ्तार। अमृतपाल के गार्ड गिरफ्तार हुए हैं। गार्ड से बरामद किए गए 9 हथियार, इनमें 7 राइफल और 1 रिवॉल्वर। अमृतपाल के समर्थकों पर भी शिकंजा। कई शहरों से समर्थक पकड़े गए। खेत में जाकर पुलिस ने दबोचे इनके समर्थक। पुलिस के शिकंजे से बच निकला अमृतपाल। बाइक पर भाग निकलने की खबर। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਗੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अमृतपाल के पैतृक गांव अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा में भी कड़ी सुरक्षा। अमृतपाल के घर की तलाशी ली गई। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह से भी पूछताछ। अमृतपाल के समर्थकों की कोशिश, सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने नाकाम किया हर इरादा। पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित किया। अमृतपाल का चाचा और ड्राइवर भी भगोड़ा घोषित। पंजाब में हाई लेवल की सुरक्षा। इंटरनेट और बल्क मैसेज सेवा को बंद किया गया है। कुछ जिलों में धारा 144 लागू। अमृतपाल पर खुफिया रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का एजेंट है अमृतपाल। आईएसआई के कहने पर ही आया भारत। सियासी विरोध और समर्थन के बीच मुंबई में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार शुरू। 2 दिन तक करेंगे प्रवचन। एयरपोर्ट से लेकर कथा स्थल तक बाबा का जोरदार स्वागत। हजारों की भीड़ सुनने को जुटी। मुंबई में बाबा बागेश्वर ने फिर के हिंदुत्व की बात। कहा, हर घर से एक बच्चा सनातन के लिए चाहिए। की ललकार होगी आ रहा फिर से वक्त मेरे यारों, जब हर जगह सनातनियों की भरमार है। विरोधियों से बाबा ने कहा, दरबार में आकर लगाएं अर्जी, फिर मैं दिखाऊंगा चमत्कार। कई घंटे की बारिश के बाद गुरुग्राम में आफत। सेक्टर 37D में वाटर लॉगिंग, पानी में फंस गई गाड़ियां। गुरुग्राम के कई सेक्टर्स में पानी जमा होने से भारी दिक्कत। बाल बाल लगता रहा जाम। सहारनपुर में बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घर की दीवार और कई चीजें खराब हो गई। वहीं पाटन में ओलावृष्टि के कारण फंस गए छात्र। फायर ब्रिगेड टीम और नगर निगम टीम ने इनका रेस्क्यू किया। नागपुर में बीच सड़क पर एक शख्स ने महिला को पीटा। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में मामूली बात पर घेरे में खुले पैसे के लिए डिलीवरी बॉय के 3 लोगों ने जमकर पिटाई की। लखीमपुर खीरी में सही दाम न मिलने से किसान नाराज। एक किसान ने एक ट्रॉली आलू गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे से आलू भरकर ले जाते दिखे ग्रामीण। मंडला में ट्रक की टक्कर सीसीटीवी में कैद। हाईवे पर सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारी। धनपुरी में कैमरे में कैद एक हाथी की दर्दनाक मौत। करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। झांसी में नगर निगम सभासद ने दिखाई दबंगई। एक दुकानदार को धमकाया। बाड़मेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय थार महोत्सव का आगाज। बड़ी तादाद में जुटे सैलानी।
लखनऊ में पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट, ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मचारी आपस में भिड़ गए। इंदौर में शराब के रुपए नहीं देने पर व्यापारी को मारा चाकू, 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में हर्ष फायरिंग, समारोह में 2 लोगों ने बेखौफ चलाई गोलियां, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज। फिरोजाबाद में 7,000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, आबकारी महकमे ने छेड़ी थी मुहिम। रोहतक खुलेआम गांव के अंदर से हो रही है गो तस्करी, पुलिस से की गई शिकायत। सांबा में पाकिस्तान क्षेत्र से तेंदुए ने सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश किया, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई 2 कारें, 8 लोग जख्मी हो गए, तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। ग्वालियर के गांव में खुले बोरवेल को देखकर पुलिस ने की पहल, खेत के मालिक को बुलाकर बंद कराया बोरवेल। इटावा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर, घरों में पानी की किल्लत। मीडिया के क्षेत्र में आज तक की बड़ी छलांग, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बताई उपयोगिता। भारत और बांग्लादेश में दोस्ती वाली तेल पाइपलाइन का उद्घाटन, पीएम मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सीएम गहलोत ने सचिन पायलट से किसी भी मतभेद से किया इनकार। पीएम मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का जारी किया, कहा मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी, ये दुनिया की भलाई के लिए जरूरी। यूपी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 1 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कांग्रेस विधायक ने महिला एसआई को फोन पर दी गालियां, SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ। लुधियाना में पुलिस थाने के मालखाना स्टोर में ब्लास्ट, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई बैठक। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से पूजा अर्चना। माठग सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ाई। अमृतसर में सीएम भगवंत मान ने वल्ला पुल का उद्घाटन किया, पुल शहर के लोगों को किया समर्पित। उधर सोनीपत में सांसद नायब सिंह सैनी के गनमैन ने की टोल कर्मियों से धक्का मुक्की, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वाराणसी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी, बिजली आपूर्ति हो रही है प्रभावित। कर्नाटक के तुमकुरू में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, लगाए नारे। गोवा के पणजी को 16 सिटी बनाने का बीजेपी की सरकार ने बनाया प्लान, सीएम प्रमोद सावंत ने सूर्य रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। उधर भरतपुर में कामा को नया जिला नहीं बनाने पर लोगों ने किया प्रदर्शन, सीएम गहलोत ने हाल ही में 19 नए जिले बनाए। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने की कविता पर टिप्पणी की, कविता पर बीआरएस महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। जोधपुर में धार्मिक स्थल पर धर्मांतरण को लेकर हंगामा, विश्व हिंदू परिषद ने कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। इंदौर में उपद्रव में हुई पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की मौत, कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ और बीजेपी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर मृतक के घर पहुंचे। जबकि गाजियाबाद में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे से कर रहे हैं प्रदर्शन। पटना में जेडीयू विधायक नीरज कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पिछड़े और अति पिछड़े छात्रों की छात्रवृत्ति रद्द करने पर जताया विरोध। वाशिम में जूनी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल का आज 5वां दिन, शिक्षक विधायक हड़ताल में शामिल हुए। बांदा में बिजली गुल होने से लोगों का फूटा गुस्सा, गुस्साए लोगों ने खाली बर्तन सड़क पर रखकर दिया धरना। बिजनौर में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे से हड़ताल जारी। गुरुग्राम में 3 रोगियों में इन्फ्लुएंजा H3N2 के संदिग्ध मामले हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी। पटना के आईजेम्स में हार्निया ऑपरेशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईजेम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने हार्निया को बताया आम बीमारी, कहा अब यहां ई-टेप और आईपोम विधि से होगा हार्निया का ऑपरेशन। सरसा में कला संस्कृति विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से मनाया गया संत रविदास महोत्सव। बिहार के सरसा में 2 दिवसीय तरंग मेघा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया गया। गाजियाबाद में आर्मी परिवारों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। जबकि कानपुर में ठेके के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है, तीसरे दिन कई कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। शादी के बाद पहली बार बरेली के बहेड़ी कस्बे में ससुराल पहुंची अभिनेत्री स्वरा भास्कर। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का असर इटावा में देखने को मिला, कई इलाके अंधेरे में डूबे।
जयपुर से उठाकर शहीद हेमराज की धरना दे रही पत्नी को पुलिस सांगोई लाई, घर में कर रखा है कैद। गुजरात की यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह, कई प्रोजेक्ट की रखी गई आधारशिला। रायबरेली में दबंगों ने बुजुर्ग महिला के घर के अंदर घुसकर किया सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट करके कीमती सामान लेकर फरार हुए। कानपुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की पत्नी और उसके मायके वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, झाड़ियों में पड़ा मिला शव। उधर गोड्डा में पति ने किए पत्नी के टुकड़े टुकड़े, आरोपी पति शव को नदी में दफनाकर लौटा हैदराबाद। मधेपुरा में गिट्टी बालू दुकानदार की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। गोपालगंज में दिवालिया हो चुके एक व्यवसायी ने काटा अपना गला, व्यवसायी की हालत नाजुक। दिल्ली में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, शहर में गर्मी से राहत। सोनभद्र में मौसम बना जानलेवा, तूफान और ओले गिरने से 5 लोगों की मृत्यु। गुरुग्राम के सेक्टर 37D में बारिश से वाटर लॉगिंग, दूर दूर तक पानी में फंसी दिखाई दी गाड़ियां। मेरठ में मकान पर गिरी बिजली, मकान का ऊपरी हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। फिरोजपुर में बारिश और ओले गिरने से किसान को आफत, हजारों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद। मंडी में हल्की बूंदाबांदी से मौसम फिर सर्द, भारी बारिश, बिजली और बर्फबारी की जारी हुई चेतावनी। जबकि हरदोई में बेमौसम बरसात कई इलाकों में लोगों के लिए नुकसान की खबर लेकर आया। अरावली में अचानक छाए काले बादल, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी। सहारनपुर में बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, घर के किनारे बिजली गिरने से घर की दीवार और कई चीजें खराब। पठानकोट में 24 घंटे से लगातार हो रही बूंदाबांदी, गेहूं की फसल प्रभावित हुई। जबकि पेंशन स्कीम से बदलाव के खिलाफ पेरिस में भड़का लोगों का गुस्सा, कई जगह लगाई गई आग। पुलिस का पेरिस में एक्शन, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती। इक्वाडोर में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया, कई मौत की खबर। शहर में कई जगह इमारतें गिर गई हैं, मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान जमा पार्क स्थित घर लौटे, इसी जगह पर पुलिस और रेंजर्स के साथ हुई थी समर्थकों की झड़प।